नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं खबर 29 सच से सामना। चलिए बात करते हैं आज की ताज़ा और बड़ी। हरपालपुर नगर को मिलने वाली अंडर ब्रिज की सौगात 31 अगस्त 2025 को हरपालपुर नगर से एक डेलीगेशन माननीय मंत्री जी से मिलकर रेलवे ब्रिज की बहुत बड़ी समस्या का निदान कराया। हरपालपुर नगर के 2 सांसद प्रतिनिधियों के द्वारा अथक प्रयास से हरपालपुर नगर में रेलवे फाटक के समीप रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण करने के लिए माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सांसद टीकमगढ़ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्रीय मंत्री के द्वारा रेलवे अंडर ब्रिज की सौगात हरपालपुर वीडियो को बहुत जल्द मिलने वाली है, जिसका सर्वे बारिश के बाद जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। हमारे नगर हरपालपुर के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकेंद्र सिंह सेंगर एवं राम स्वरूप नेकिया ने खबर 29 के प्रेस रिपोर्टर याकूब खान को अपने कार्यालय में बैठाकर इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को जानकारी दी। लोकेंद्र सिंह सेंगर एवं राम स्वरूप नेकिया के द्वारा बताया गया कि कब से वह लोग इस समस्या का निदान करने का अथक प्रयास कर रहे हैं, अब जाकर यह समस्या का निदान हो पाया। खबर 29 के लिए प्रेस रिपोर्टर याकूब खान की रिपोर्ट। आर्थिक प्रयास किया कि हरपालपुर में जो ट्रैफिक की समस्या, ये फाटक रेलवे फाटक की है, इससे बहुत जनहानि, लोगों की समस्याएं, और वहाँ सरकारी अस्पताल भी है, रसूलपुर रोड भी है और मंडी भी है। इतना जाम लगता है कि 3-4 किलोमीटर का 6 घंटे 4 घंटे का जाम लगता है। पुलिस विभाग भी परेशान हो जाती है, जनता परेशान हो जाती है। तो ये लोग दोनों लोग माननीय मंत्री जी वीर खट्टी जी से मिले और अंडर ब्रिज के लिए इन्होंने प्रयास किया। तो इनसे खास बातचीत करते हैं। रामचंद्र नेकिया जी, बताएं कि आप लोग जब 31 तारीख को गए तो माननीय मंत्री जी से टीकमगढ़ की आवाज से मिले, तो उन्होंने आप लोगों को इस बारे में अंडर ब्रिज के बारे में आश्वासन दिया है कि आपको पूर्ण विश्वास दिलाया कि ये काम हो जाएगा। बताएं। हम लोग 31 तारीख को लेकिन जी और हम दोनों लोग गए वहाँ पे, तो समस्या अपने रोड की जो अपने क्रॉसिंग की जहाँ बहुत सारा जाम बनता है यहाँ पर। कई लोग परेशान, जैसे किसी को अस्पताल जाना है या मंडी जाना है या कोई एम्बुलेंस खड़ी निकलने के लिए, तो कई लोग यहाँ दिक्कत में आते हैं। जी। उस समस्या को हम लोगों ने कई बार भाई साहब से, माननीय मंत्री जी ने, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भाई साहब से कहा। और 31 तारीख को हम दोनों लोगों ने प्रेसली कहा कि भाई साहब वहाँ पे चाहे अंडर ब्रिज बनाइए या ओवर। तो ओवर ब्रिज के लिए भाई साहब ने ये कहा कि नगर का नुकसान होगा, मकान होगी और अंडर ब्रिज बन जाएगा वहाँ पे। हमने कहा भाई साहब अंडर ब्रिज टंकी का उन्होंने हवाला दिया, टंकी उसकी नहीं बन पा रहा था। हम लोगों ने कहा कि टंकी वहाँ से हट गई, वहाँ से और वहाँ से बना। तो भजन तो उनसे DRM को लगाया, अपने बोर्ड को भी बात की हमने रेलवे बोर्ड से। तो उन्होंने आशा ये कहा कि भाई आप लेटर भेज दीजिए और हम उसका सर्वे करा के उसका काम शुरू करा देंगे और जल्दी से जल्दी उसको हम चालू कर देंगे, जिसमें 4 व्हीलर और मिनी परिवहन भी और मोटरसाइकिल भी लेंगे, हैवी वाहन वहाँ से ले लेंगे, बाईपास तक बना। उसके पहले सर्वे करा देंगे बरसात के पहले, बरसात के बाद कौन सर्वे के काम, ताकि जैसे यहाँ की समस्या का निजात मिल सके। और जो मरीज जाता है उसको भी दिक्कत होती है, उसकी समस्या मंडी है, किसानों को भी दिक्कत होती है, जो छात्र जाते हो जाएगी। तो मंडी की भी समस्या है, किसानों की समस्या, ये समस्या सब सुलभ करने के लिए उन्होंने अंडर ब्रिज के लिए आश्वासन नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास कर दिया है कि शीघ्र शीघ्र इसको बनवाने के लिए। आप लोगों ने ये प्रयास किया है अंडर ब्रिज के लिए, इससे ये आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और करनी जैसा शब्द को लोग कहते हैं, उससे ये साबित हो गया कि जो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारे केंद्रीय मंत्री के अथक प्रयास और आप रामचंद्र नेकिया जी और लोकेंद्र सिंह जी के हरपालपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात, सैकड़ों सालों से ये परेशानी दूर हो जाएगी। इससे हमें इस लेटर को देखते हुए, ये लेटर जो आपको मिला है और DRM को पहुंच गया है, इससे उम्मीद है कि ये हमारे हरपालपुर में बहुत जल्द से जल्द ये अंडर ब्रिज का काम शुरू हो जाएगा और जनता को सुकून मिलेगा। आप लोगों का एक काम करने के लिए हरपालपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्री लोकेंद्र सिंह जी और रामचंद्र नेकिया जी हैं। हमको सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि हरपालपुर में बहुत बड़ी ट्रैफिक समस्या है, जिसको
बहुत दिनों से यहाँ की आवाम जो है, पब्लिक बहुत परेशान रहती है। जाम लगना और इसमें घंटों 3-3, 4-4 घंटे, 5-5, 6-6 किलोमीटर के दोनों तरफ तेलिया रोड पर, परवाणी रोड पर और नौगांव रोड पर 3-3, 4-4 घंटे का जाम लगता है। तो ये लोग हमारे लोगन सिंह जी और रामसूर नेका जी दोनों गए थे माननीय मंत्री बीन खट्टी जी के पास, जो हमारे सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी है। तो इन्होंने हरवापुर की समस्या को देखते हुए, वर्षों से ये समस्या चल रही है, इस पर कई सालों से इस पे इन्होंने आर्थिक प्रयास किया है। अब मंत्री जी से इन्होंने क्या इनको इस बारे में मिला है, क्या आश्वासन मिला है कि इनको अंडरब्रिज की सुविधा मिली है? योगेश सिंह जी बताइए कि आप लोग जो अभी मंत्री जी के पास डेलीगेशन लेके गए थे, तो उन्होंने आपको अंडरब्रिज के लिए आश्वासन दिया है कि बनाने के लिए, कि उसका क्या दिया है, आप जरा बताएं। मूल समस्या ये है कि रक्षाबंधन के टेम्पल में मैं ज्यादा बैठा था, एक दिन इतनी बार जाम लगा था कि शायद बस स्टैंड से लेके इस तरफ और तैयार शमशान घाट के इस तरफ था जी। जब काफी टाइम जाम 2 घंटे हो गया तो मैंने 100 नंबर को फोन किया। 100 नंबर वालों ने कहा कि मैं सबसे में हम लोग की पार्टी हो रही है जी। तो मैंने एसपी महोदय को फोन लगाया कि सर इसमें तो काफी यात्री परेशान है, कई बसें खड़ी हैं, रक्षाबंधन का टाइम है। तो एसपी महोदय के फोन के बाद तत्काल वो जाम 1-8 घंटे के अंदर खुल गया। लेकिन उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अब जब भी सांसद जी मंत्री जी आएंगे तो मैं चाहे जैसा हो, ये समस्या को निराकरण के लिए उनसे लड़के बात करूंगा, शहरवासियों के लिए सुविधा होगी। हाँ, तो मैं अभी 31 तारीख को सुबह जब मंत्री जी टीकमगढ़ प्रवास में थे जी, तो मैं और रामस्वरूप जी उस दिन गया, उनसे काफी लंबी चर्चा हुई। चर्चा के बाद ये तय किया गया कि चूंकि हरपालपुर में अगर ओवरब्रिज बनता है तो शहर में भारी तोड़फोड़ होना है, और अगर अंडरब्रिज, तो मैंने उनसे कहा कि आप भाई साहब अंडरब्रिज ही बना दीजिए। क्योंकि बाईपास बना, बाईपास का ओवरब्रिज लगभग साल भर के अंदर तैयार हो जाए, काम प्रगति पे है। तो अंडरब्रिज के लिए बात आई तो अंडरब्रिज के लिए बोला कि ये पहले समस्या कई बार सर्वे कराया माननीय ने, तो उस समय ये हुआ कि सर्वे में ये हुआ कि अगर यहाँ से डालते हरिहर रोड से बीच से डालते तो समस्या ना करने तोड़फोड़ होना है, क्योंकि वहाँ एक मिट्टी के तेल की केरोसिन की टंकी रखी थी, तो उस कारण से पूरा नहीं हो, एरिया नहीं निकल रहा था कि कम तोड़फोड़ में काम हो जाए। तब मैंने कहा कि टंकी हट चुकी है और हटने के बाद अब आप अंडरब्रिज ही बना दीजिए हमारे। उन्होंने कहा कि जो फाटक वाला वो बंद हो जाएगा, हमने वो बंद हो जाने, हाँ बेहतर क्या करने, जो अंडरब्रिज बन जाए, इतना अंडरब्रिज बना दीजिए ताकि हमारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर प्लस छोटे परिवहन वाहन जो मिनी ट्रक वगैरह चलाते इतना निकल जाए, हमारी समस्या सॉल्व हो जाए। तो मेरे सामने ही माननीय मंत्री जी ने डीआरएम महोदय से कांटेक्ट किया और डीआरएम महोदय को सारी स्थिति बताई कि वो जो मिट्टी के तेल की टंकी थी वो हट चुकी है। अब आप ऐसी पैमाइश कराइए ताकि हरिहर रोड का रोड और ठंडी सड़क वाला रोड कनेक्ट हो जाए, और ये जो फाटक के बगल में जो कोठी बनी है रेलवे की, उसके बगल से लेते हो दोनों मंडी रोड प्लस तैयार रोड चारों कनेक्ट हो जाए और अंडरब्रिज बन जाए। अंडरब्रिज में हमारा काम चल जाएगा जी। नगर में समस्या बहुत बड़ी खत्म तो सारी बात माननीय ने डीआरएम महोदय और रेलवे बोर्ड को बात मेरे सामने ही, उन्होंने ये कहा कि के प्रसाद होने के बाद हम इसका सर्वे काम शुरू करा दें, कुछ जल्दी जल्दी ये काम हम शुरू करा देंगे। मेरे सामने पत्र भी लिखा और पत्र में मैं पत्र भी ली हूँ, ये पत्र ही उन्होंने लिखाया, हमको कॉपी दी है। तो ये समस्या के लिए उन्होंने तत्काल बात की और तत्काल आश्वासन दिया, आश्वासन नहीं बल्कि बात की उन्होंने। तो अब उम्मीद है शहरवासियों को कि जल्द से नहीं अब हम ये लड़ाई लड़ेंगे, जब तक सर्वे काम होकर काम नहीं होगा जब तक हम लोग कहेंगे। ये बहुत अच्छी है कि हमारे अभी हम लोग अगर 1-2 बरसात के बाद यदि सर्वे काम शुरू हो तो फिर हम लोग दिल्ली है, दिल्ली आके ये बात कहेंगे कि काम शुरू। इसे आप लोग के आर्थिक प्रयास आप काफी दिनों से आप लोग कर रहे हैं, तो इससे ये उम्मीद जगती है कि हरपालपुर नगर वासियों को अंडरब्रिज की
माननीय मंत्री जी के द्वारा ये सौगात मिल जाएगी। अब नहीं, ये जल्दी मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिलेगी। और चूंकि मंत्री जी पहले से प्रयासरत हैं, हाँ। लेकिन क्योंकि जमीन न होने के कारण और शहर का नुकसान न हो, अगर ओवरब्रिज नेहरू गेट से बनेगा तो काफी पीछे का एरिया छूटेगा, पब्लिक का नुकसान होगा, और अगर बीच से डालते हैं तो शहर का नुकसान होगा। इसलिए ये समस्या, क्योंकि ओवरब्रिज का मामला था, जो बड़े हैवी वाहन है वो 1 साल बाद वहां से कनेक्ट हो जाए। हाईवे से निकलने लगेंगे। अब जो मिनी छोटे वाहन है वो हम यहाँ से ऐसा मतलब अंडरब्रिज बनाएंगे, जैसे ओरछा में बना है, नेवाड़ी में बन रहा है। तो मैंने कहा कि इसी टाइप का बना दीजिए, हमारा समस्या सॉल्व हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच लोकेश सिंह जी ने माननीय मंत्री जी वीरेंद्र खटी जी से हरपालपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात के लिए लड़ रहे हैं, और उनको कामयाबी ही समझ लो मिल रही है। और ये जनता, हरपालपुर की जनता उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। बंद कर दो। अब हो गया? हाँ जी, हमारे बीच श्री राम सुलेखिया जी है, सांसद प्रतिनिधि जी। ये लोकेश सिंह जी और राम सुलेखिया जी दोनों लोगों ने काफी सालों से, काफी दिनों से, काफी महीनों से आर्थिक प्रयास किया कि